नमस्कार, अपन झारखंड का विशेष बुलेटिन देख रहे हैं आप सभी और मैं आपके साथ सुष्मिता राज। बुलेटिन की शुरुआत कर लेते हैं बड़ी खबर के साथ। कशिश न्यूज की खबर पर सीएम हेमंत ने संज्ञान लिया है। गिरिडीह की एक महिला से यहां आपको बताएं कि ये जुड़ा हुआ मामला है। बदहाली की जिंदगी जीने को ये मजबूर थी महिला। परिवार को अब हर जरूरी सहायता पहुंचाने के निर्देश सीएम ने दे दिए हैं। सीएम ने कहा है कि बच्चों को हर जरूरी योजना से जोड़ा जाए, बच्चों की शिक्षा व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। ये बड़ी बातें उनकी तरफ से कही गई है। साथ ही साथ आपको बताएं कि गिरिडीह जिले के तीसरी प्रखंड के सिंघो पंचायत के लक्ष्मणिया टोला में महिला अपने 3 मासूम बच्चों के साथ बदहाली भरी जिंदगी जीने को मजबूर है। सबसे बड़ी परेशानी यह है कि उनके पास आधार कार्ड नहीं है, जिसके कारण उन्हें राशन, पेंशन और सरकारी आवास जैसी योजनाओं का तक लाभ नहीं मिल रहा। पति की मौत के बाद दूसरी शादी भी उनका सराहा नहीं बन पाई और प्रताड़ना के बाद उन्हें अपने 3 बच्चों के साथ घर तक छोड़ना पड़ा। अब सरिता देवी मायके में टूटी फूटी मिट्टी की झोपड़ी में रहने को मजबूर है। कशिश न्यूज ने खबर को प्रमुखता से चलाया था, महिला के दर्द को सामने लाया था। अब सीएम ने कशिश न्यूज की खबर पर संज्ञान लिया है और परिवार को सहायता पहुंचाने के भी निर्देश यहां पर दिए हैं। इस खबर पर आपको सीधे लिए चलेंगे राजधानी रांची। हमारे साथ संवाददाता राहुल वहां से जुड़ रहे हैं। राहुल, देखिए, खुशी मिलती है जब हमारी खबरों पर संज्ञान होता है और जब जरूरतमंद लोगों तक असल योजनाओं का लाभ पहुंच पाता है। सीएम ने भी आज उस पर सब संज्ञान लिया, तो ये खुशी है उन परिवार के लिए भी और एक उम्मीद उन परिवार के लिए भी कि सीएम भी यहां तक कि मुख्यमंत्री उन हर खबरों पर वाकिफ रखते हैं, उन हर लोगों से जुड़ना चाहते हैं जो असल हकदार हैं उन योजनाओं की। हाँ जी, बिल्कुल। जिस तरीके से देखेंगे सीएम हेमंत सोरेन की गंभीरता दिखी है कि कशिश न्यूज पे जब खबर प्रकाशित हुई उसके बाद उसे पोस्ट करते हुए उन्होंने ये निर्देश जो है गिरिडीह डीसी को दिया है कि जो सरकारी सुविधाएं हैं, बच्चों की पढ़ाई से लेकर स्वास्थ्य से लेकर हर एक सुविधाएं उन्हें उपलब्ध कराई जाए। अब देखना यह होगा कि जिस तरीके से सरिता देवी 3 बच्चों के साथ टूटी फूटे घर में रह रही थी, किसी तरह से अपना जीवन यापन कर रही थी, क्योंकि ये महिला काफी यातनाओं से जूझी हुई है। पहले पति के मर जाने के बाद दूसरी शादी हुई। दूसरी शादी में जब दूसरा पति प्रताड़ना दे रहा था, इन्होंने अपना जो पति का घर छोड़कर अपने पिता के घर आ गई। हालांकि इनके पास आधार कार्ड नहीं रहने की वजह से कई योजनाओं का लाभ नहीं मिल रहा था, या यूं कह लें कि कोई योजनाओं का लाभ इन्हें नहीं मिल रहा। सबसे बड़ी बात यह है कि आप इसे इस तरह समझ सकती हैं कि आज का जो समय है तेजी से बदल रहा है और ऐसे में आइडेंटिटी के लिए किसी के पास नहीं होना, आधार कार्ड एक तरह से व्यक्तिगत पहचान का एक प्रूफ है और वैसा प्रूफ किसी महिला के पास नहीं होना तो कहीं न कहीं प्रशासन के कार्यशैली पे भी सवाल खड़ा करता है। लेकिन इन सारी सवालों पर अब विराम लगाते हुए मुख्यमंत्री खुद गिरिडीह डीसी को निर्देश दिए हैं योजनाओं का लाभ पहुंचाने के लिए। तो अब कह सकते हैं कि जितनी हमें खुशी हो रही है उतनी खुशी उस महिला को भी हो रही होगी कि हमारी छोटे से प्रयास की वजह से अब उसे जो तंगी हाली में रह रही थी, जो टूटे फूटे घर रहे थे, जो अनाज की किल्लत थी, कभी कभी ऐसा भी होता था जो बिना खाने उसे सोना पड़ता था 3 बच्चों के साथ, तो उन सारी चीजों की व्यवस्था अब सरकार की ओर से उसे मुहैया कराया जाएगा, गिरिडीह जिला प्रशासन की ओर से मुहैया कराया जाएगा। और जितनी खुशी उस महिला को हो रही उतनी खुशी हमें भी हो रही कि हमने ऐसी खबर चलाई, प्रकाशित की, जिसके बाद सीएम हेमंत सोरेन ने उस पर संज्ञान लेते हुए महिला को तत्काल मदद देने की बात गिरिडीह डीसी को कही है। बिल्कुल राहुल, क्योंकि देखिए आपने सही कहा, हमारी ये छोटी सी पहल थी जो अब रंग ला रही है। अब ऐसे में आपने बताया कि डीसी को जांच के निर्देश दिए गए हैं। क्या ये एक सिर्फ मात्र मामला है? क्योंकि आसपास अगर और भी तस्वीरों को हम खंगाले देखने की कोशिश करें तो ऐसे कई मामले सामने आते हैं। क्या लगता है इस एक मामला के सामने आने के बाद, सीएम के संज्ञान लेने के बाद, कई ऐसी जो उदाहरण है उन्हें ठीक करने की कोशिश प्रशासनिक स्तर पर हो सकती है? देखिए, उसका जीता जागता प्रमाण सुष्मिता एक ये भी हो सकता है कि जिस तरीके से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सभी विभागों की समीक्षा कर रहे हैं, इस समीक्षा में भी उन सारी पहलुओं को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं कि जो ग्रामीण इलाके हैं
जैसे कल ग्रामीण विकास विभाग की जो बैठक थी उसमें कुल 3 विभाग हैं, ग्रामीण विकास, ग्रामीण कार्य और पंचायती जी। राज। इन तीनों विभागों की समीक्षा बैठक जो हुई तो उसमें ग्रामीण स्तर पर महिलाएं, बच्चियां, जो गरीब परिवार हो किस तरीके से जीवन यापन कर रहे हैं इस पर भी चर्चाएं हुई हैं। तो हम कह सकते हैं कि एक रोड मैप सरकार जरूर तैयार कर रही है, लेकिन कई ऐसे लोग अभी भी हैं जो सरकारी योजनाओं से वंचित हैं। हालांकि उसकी जानकारी जैसे ही किसी भी माध्यम से मिलती है मुख्यमंत्री को तो तुरंत संबंधित अधिकारी को, संबंधित जिला के पदाधिकारी को वो निर्देश देते हैं मदद पहुंचाने के लिए। ठीक जिस तरीके से गिरिडीह की इस घटना पर उन्होंने मदद पहुंचाने की बात एक्स हैंडल पे की है, तो सीएम हमेशा से इन सारी चीजों को लेकर गंभीर रहते हैं, लेकिन अभी भी ऐसे कई लोग हैं जिन्हें सरकारी योजनाएं या बदहाली की वजह से वो अब बदहाली में अपना जीवन यापन कर रहे हैं और कई ऐसी तस्वीरें अक्सर निकल कर सामने आती है। हालांकि हम लोगों का प्रयास है कि ऐसे लोगों को मदद हो, वैसे लोगों तक प्रशासन पहुंचे और जो भी उनको जरूरी मदद प्रशासन अपने स्तर से कर सकता है उन्हें मदद मिल पाए। जी बिल्कुल राहुल, आपने ठीक कहा। हमारी यही कोशिश रहेगी, हमारी यही पहल रहेगी कि हर जरूरतमंदों तक उनकी खबरों को प्रमुखता से कशिश न्यूज अपने चैनल के जरिए अपने इन तमाम प्रशासनिक स्तर के अधिकारियों तक भी पहुंचा सके ताकि असल व्यक्ति तक असल योजनाओं का लाभ पहुंच सके। बहुत शुक्रिया राहुल आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।